हेलो स्टूडेंट, आज हम फिफ्थ क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे विच नेम इज मछली उछली। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मछली उछली। गहरे समुंदर में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ शांति से तीन पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइकू। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हाइकू पढ़े। तालाब शांत स्थिर, मछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है बच्चों? तो सुनाओ। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करो। ये देखो, ये मछली का चित्र है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिश। इसके लिए आप त्रिभुज का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप वर्ग का यूज भी कर सकते हो। आपने अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों पर दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का मीनिंग क्या होता है? मछली। मीन मीन्स मछली, फिश। मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। मीनाक्षी कौन होती है? वह लड़की जिसकी मछली जैसी आंखें होती हैं। तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मछली अलग अलग प्रकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर लंबी। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। व्हेल जो होती है हमारी तरह नाक से सांस लेती है। वैसे जो मछलियाँ जो होती हैं उसमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, उनकी सहायता से वो सांस लेती हैं। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल जो होती है वो बच्चों को जन्म देती है जबकि जो मछली होती है वो अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। मछलियाँ जो होती हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो घुल जाती है और उसी को वो लेती हैं। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों के एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाज़ा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा। उसका वजन कितना होगा? 16,000 किलोग्राम है। इसका जो वजन है वो लगभग कितना है? 16,000 किलोग्राम। तुम्हारा वजन कितना है बच्चों? तुम्हें बताना है कि तुम्हारा वजन कितना है। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का वजन लगभग इतने किलोग्राम होगा। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? अगर मान लीजिए तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है, मान लीजिए तुम्हारा वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन के बराबर है। तो 12 बच्चों का कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना हो जाएगा? 360। 30
मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 360। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? तो उसका कितना था? 36,000। कितना था? 36,000। तो उससे कितना गुना होगा? 100 गुना होगा, उससे 100 गुना ज़्यादा होगा। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उसकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम इस तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? इस प्रकार से मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं। ये देखो, इस प्रकार से जो है वो मछली जो है वो झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। क्या तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवरों बनाने के लिए करो? देखो, ऐसे ये क्या है? ये आयत है, ये वृत्त है, ये अंडाकार आकृति है, ये शंकुआकार है, ये त्रिभुज है, ये चंद्राकार है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आकृतियों से तुम क्या बना सकते हो? मछली बना सकते हो। जैसे ये 2 त्रिभुज कैसे ज्वाइंट करके ये इस प्रकार से। ये आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती हैं, जैसे समुद्री आर्चिन, लॉबस्टर, लाल स्नैपर, ईल। ये मछली की क्या है? वैरायटी। मछली की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। जैसे ये क्या है? ऑक्टोपस। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। 8 पैर जैसी आकृति होती है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टोपस। ये सीपी है, दिस इज परट मछली, झींगा मछली, कतल मछली, स्क्विड, जेली, सिल्वर पंपेट, केकड़ा। ये सभी मछली की वैरायटी हैं। इनमें से कौन कौन से समुद्र जानवर तुमने पहले देखे हैं? मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इससे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊंची उठ सकती हैं? आप अपने विचार इस पर दो कि कितनी ऊंची उठ सकती हैं अगर आपने समुद्र देखा है। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही हैं। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी की फट्टी से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चलती है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर तक जाने में उसे कितना समय लगेगा बच्चों? अगर 1 घंटे में कितनी जाती है? 4 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में कितना जाएगी? 8 किलोमीटर जाएगी। और अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 2 किलोमीटर जाएगी। और 8 जमा 2 कितने हो जाएंगे? 10 किलोमीटर जाएगी। अगर 1 घंटे में कितना जाती है? 4 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे
30 मिनट का समय लगेगा। अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हमें से बहुत से तो समुंदर में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। अपने पश्चिम की ओर देखने वाली 2 चीज़ों का नाम लिखो। वहाँ कितनी मछलियाँ हैं। सूरज कौन सी दिशा से उदय होता है, कौन सी दिशा में अस्त होता है। जैसे ऐसे आप करेंगे तो ये कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी। ये कौन सी होगी, पूर्व। आपका जो राइट हैंड की तरफ जो है वो पूर्व दिशा, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। और ये ऊपर क्या हो गया, उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। ये डायरेक्शन होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। समुंदर के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां ज़्यादा मछलियां मिल सके। वहां से अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नाव देखो। कुछ नाव में मोटर लगी होती हैं और वे समुंदर में बहुत दूर चली जाती हैं। समुंदर में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जो मोटर वाली नाव होती हैं वो लगभग 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 1 घंटे में कितनी करती है, 20 किलोमीटर करेगी। ठीक है, 3 घंटे में मोटर बोट 3.5 घंटे में, तो 3 घंटे में कितनी करेगी, 60 किलोमीटर करेगी। 60 किलोमीटर करेगी ना। 1 घंटे में 20 करती है तो 3 घंटे में 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 3 तो कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। अब कितना बच गया, आधा घंटा बच गया। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो आधे घंटे में कितनी जाएगी, 10 किलोमीटर जाएगी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर, तो 60 और 10 कितने हो जाएंगे, 70। तो 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 70 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी, 70 किलोमीटर। मोटर बोट, दिस इज मोटर बोट। ये मोटर बोट होती है, बड़ी मशीनी नाव, लंबी पूंछ की नाव। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर तक जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार से वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नाव ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि वे केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। सैकड़ों साल में मछुआरे समुंदर और उसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुंदर से बहुत छोटी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनें जो होती हैं समुद्र में बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं, उनका कहना है कि अगर मशीनी नाव द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी
तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे की रिपोर्ट लिखो। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कितनी मछलियाँ लाएगी? मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी? अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? लट्ठे की नाव एक चक्कर में मछली पकड़ी कितनी? 20 किलोग्राम। एक चक्कर में 20 किलोग्राम पकड़ी है। नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है? 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। लंबी पूंछ की नाव 600 किलोग्राम लाती है और इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट 800 किलोग्राम लाती है, उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और मशीनी नाव एक चक्कर में लाती है 6000 किलोग्राम मछली और उसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी? एक चक्कर में 20 लाती है लट्ठे की नाव, तो 7 में कितनी लाएगी? 7 में? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा, 140 किलोग्राम। एक चक्कर में 20 किलोग्राम लाती है तो 7 में कितनी लाएगी? 140 किलोग्राम। अब लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में 600 किलोग्राम लाती है, तो उसको हर तरह की नाव तो 7 में कितना लाएगी? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 सते 42, तो कितनी लाएगी 7 चक्कर में? 4200 किलोग्राम। 4200 किलोग्राम। अब जो मोटर बोट है वो एक चक्कर में 800 लाती है, 800 किलोग्राम, तो 7 में कितनी लाएगी? तो 800 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 8 7 56, तो 5600 किलोग्राम लाएगी। कितने में? 7 चक्रों में। अब जो मशीनी नाव है वो कितना एक चक्कर में लाती है? 6000, तो 6000 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 42,000। कितने लाएगी? 42,000 लाएगी। कितनी लाएगी? 42,000। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी? मोटर बोट जो होती है, मोटर बोट की चाल कितनी है? 1 घंटे में कितनी जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है? 20 किलोमीटर। तो 6 घंटे में कितनी जाएगी? 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 है ना, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो ये जो है ना मोटर बोट 6 घंटे में कितनी, मोटर बोट जो होती है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में जो है वो 120 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी? 120 किलोमीटर। अगर लंबी पूंछ की नाव 60 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना समय लेगी? लंबी पूंछ की नाव जो होती है वो 1 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर। कितना जाती है? 12। तो उसको 60 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लेगी? वो 5 घंटे लेगी। वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो 60 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा? उसको 5 घंटे लगेगा। 60 है, अब 60 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में वो जाती है 12 किलोमीटर, तो 12 पंजे 60, उसको 5 घंटे लगेंगे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना जो 100,000 के बराबर होती है। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100,000। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्ठे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं।
तुमने इसके अलावा लाख के बारे में और क्या सुना है? 1000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? 1 लाख की लिखो। आप 1 लाख की संख्या लिखेंगे। क्या ये? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये क्या हो गया? लाख। कितनी शून्य होगी? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 लाख में कितनी शून्य होंगी? 5 शून्य होंगी। इसमें 100,000, 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। कितनी है? 2 लाख। उनमें से आधी बिना मोटर की है और मोटर बोटों की संख्या कितनी लिखो? मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। नौकाएं कितनी हजार हैं? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें। कितनी है? 2 लाख। उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। तो आधी 1 लाख का जो है 2 लाख हैं। हमारे पास कितनी है? हमारे पास 2 लाख नावें हैं। उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? अब 2 लाख का जो है आधा कितना होगा? 1 लाख होगा। तो 1 लाख होगा। कितना होगा? 1 लाख होगा। ठीक है, 1 लाख होगा। आधा 1 लाख हो जाएगा, टोटल 2 लाख है। मशीनी नौकाएं कितने हजार हैं? मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। अब मोटर बोट 1 लाख हैं तो उसका 1 लाख का चौथाई बड़ी मशीनें हैं। तो मशीनी नौकाएं कितनी हैं? तो जो 1/4 हैं तो 1 लाख का 1/4 कितना होगा? 1 लाख है उसका 1/4 कितना होगा? 25,000 होगा। कितना होगा? 25,000। उसका 1/4 कितना होगा? 1/4 25,000, 25,000। शायद तुम सोच रहे हो कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख। कितने हैं? 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नाव को बनाते हैं और ठीक करते हैं आदि। एक बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास नाम है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 लाख। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना है? यह किसके लिए उपयोग में होता है? 1 करोड़ लिखने में कोशिश करो और बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। तो 1 करोड़ की संख्या कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखो आप: इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितनी शून्य होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 शून्य होगी। मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं। मछुआर ने चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ, ये लो छोटी मछलियाँ। सार्डिन 40 रुपये किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो। स्वाट 60 रुपये किलो। फ्लोरमा, छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। कारूथम्मा स्क्विड 50 रुपये किलो बेचती है। देखो, फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है, यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? फाजिला ने बड़ी मछली, अब 8 किलोग्राम के कितने 120 रुपये हो गए, तो 1 किलोग्राम के कितने हो गए? तो
1200, 1200 कितने हैं? ये 8 किलोग्राम का मूल्य है, तो एक का कितना होगा? तो आप इसको डिवाइड कर दो, 8 एकम 8। यहाँ इससे असल लेगा, ये इससे एक दाई लेगा, तो एक दाई में 10 इकाई है, 2 इकाई ये होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर 12 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 12, 12 में से 8 गए 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 0, 8 पंजे 40, और यहाँ 0, और ये जाएगा 0 पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया? 150 रुपये। 1 किलोग्राम का मूल्य 150 रुपये होगा। 8 किलोग्राम का मूल्य है 1200 रुपये, तो 1 किलोग्राम का मूल्य हो गया 150 रुपये। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचा? कितने बेचा? फाजिला ने उसको बेचा 150 रुपये प्रति किलोग्राम। 150 रुपये प्रति किलोग्राम। आज फ्लोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे इसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? तो झींगा मछली का भाव क्या है? झींगा मछली का भाव, छोटी मछलियाँ सार्डिन 40 रुपये किलो है, स्वाड 60 रुपये किलो है, झींगा मछली 150 रुपये किलो है, तो उसने 10 किलोग्राम बेची है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कितने की है? 150 रुपये की। 150 रुपये की है, तो 10 किलोग्राम कितने की होगी? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा? 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। 1500 रुपीज़। 1 किलोग्राम का मूल्य 150 रुपये, 10 किलोग्राम का मूल्य, तो 10 से इसको आप गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1500 रुपये, 1500 रुपये। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए। मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची है, तो स्वाड फिश का मूल्य क्या है? स्वाड फिश है सार्डिन 40 रुपये किलो, स्वाड मछली है 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो है, तो 6 किलोग्राम उसने बेची है, तो 60 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 360 रुपये हो जाएगा। 360 रुपये की बेची है, 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची है। मिनी ने ग्रेसी जितनी ही पैसे कमाए हैं, तो मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? सार्डिन का मूल्य क्या है? सार्डिन है 40 रुपये किलो। कितना है? 40 रुपये किलो है, और उसने जो है वो उतने कितने रुपये कमाए हैं? उसने ग्रेसी जितने 360 रुपये कमाए हैं, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 40 रुपये, और 9 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 360 रुपये। तो उसने कितने किलोग्राम जो है वो सार्डिन बेची है? 9 किलोग्राम। कितनी बेची है? 9 किलोग्राम। 9 चौक 36, तो उतने ही पैसे उसने कमाए हैं, तो उसने 9 किलोग्राम बेची है, उसने 6 किलोग्राम बेची है। बशीर के पास 100 रुपये हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? बशीर के पास 100 रुपये हैं। उसने 1/4 पैसे, 100 का 1/4 कितना होगा? 100 का चौथा हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ 100 रुपीज़ कितना होगा? 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 रुपये होगा। 100 रुपये का चौथा हिस्सा हो गया 25 रुपये। कितने होगा? 25 रुपये। 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? तो झींगा मछली का मूल्य हमने अभी किया था, उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना है, उसका क्या भाव था उसके अकॉर्डिंग।
तेज़ी से बोलने की कोशिश करो। ज़रा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हैं। वह समुद्र के किनारों पर समुद्री सीपियाँ बेचती है। उसे पता है कि जो सीपियाँ वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। महिलाओं का मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करती है। यह समूह प्रति माह कितने पैसे इकट्ठा करता है? मछली बैंक की बैठक हुई। फाजिल इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर 20 ने बना है, अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये देंगी तो 20 के कितने हो जाएंगे? एक 25 रुपये देती है हर महीना। प्रति समूह प्रति माह तो 25 रुपये देती है, तो टोटल कितनी है? 20 है। 20 है तो कितना हो जाएगा? 50 जीरो, तो ये हो जाएगा 500 रुपये हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 500 रुपये हर महीने। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करेगा? 500 रुपीज़, 500 रुपये। 10 साल में कितना पैसा? अगर एक महीने में 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? एक महीने में 500 रुपया होगा। अब एक महीने में 500 रुपया होगा तो 12 महीने में कितना होगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक महीने का ये हो गया 500 रुपये। 12 महीने का 12 पंजे 60, कितने हो जाएंगे? 6000 रुपये हो गए। 6000 रुपये हो गए। 6000 रुपीज़ कितने हो गए? 6000 रुपीज़। और 10 साल की कितने हो गए? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 6000 को कितने हो जाएंगे? 60,000 रुपये हो जाएंगे। 60,000 रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 60,000 रुपीज़। क्योंकि मछली बैंक की बैठक शुरू हुई। फाजिल का इसके अध्यक्ष है। 20 है। समूह कितने का है? 20 का। बैंक बना। हर एक 25 रुपये हर महीने देती है। हर एक कितने देती है? 25। तो एक महीने के कितने हो गए? 500 रुपये। तो 12 महीने क्या, यानी कि एक साल के कितने हो गए? 6000 रुपये हो गए। एक साल के 6000 हो गए तो 10 साल के कितने हो गए? 60,000 रुपये हो गए। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जाशी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया। कितना लिया? 4000 रुपये का। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितना पैसा बैंक को वापस करेगी? 4000 रुपये लिए उसने, 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितना पैसा बैंक को वापस करेगी? एक जो है 345 रुपये हर महीने, एक महीने में 345 देते हैं। ठीक है, उसने 1 साल तक किए हैं। 1 साल में कितने? 12 महीने होते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, असल के कितने हो गए? 9, 2 तिया 6। ठीक है, 1 पंजे 5, एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, एक को 4 से करेंगे 4 और एक को 3 से करेंगे 3। इसको ऐड कर दो। 0, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 6 4 10, 1 असल 11 और 3 रेख 4। अब उसने कितने रुपए लिए थे? उसने रुपये लिए थे 4000 रुपये कर्ज लिया था। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? तो 4140 रुपये करेगी। वो 140 रुपये ज़्यादा करेगी। वो 4000 रुपये उसने लिए थे, 140 रुपये ज़्यादा उसको देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो इतने रुपये उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे। जाशी और उसकी बहन 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 21,000 रुपये कितने लिया? 21,000 रुपये कर्ज के लट्ठे की नाव खरीदने के लिया। उन्होंने 1 साल में कुल 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? अब कितने लिए थे उन्होंने? 21,000 रुपये लिए थे। अब उन्होंने
खरीदने के लिए 1 साल में कुल कितने दिए? 23,520 रुपये दिए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? 23,520। 23,520 रुपये उन्होंने 12 महीने में दिए। तो एक महीने में कितने दिए? तो इसको 12 से आप डिवाइड कर दो। 12 एकम 12, 3 में से 2 गएंगे, 1 बचेगा, 2 में से गया 1 बचेगा। अब आप 5 उतार लो यहाँ से, तो 12 का पाड़ा लो। 12 एक 12, 12 14, 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 6 72, 12 से 84, 12 8 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। तो 15 ये इसे ऐसा लेगा तो यहाँ 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 गया 7। अब हम क्या उतारेंगे? 2 उतारेंगे। तो क्या जाएगा? 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 6 72, 12 6 72। अब क्या बच गया? 0 बच गया। अभी 0 पर जाएगा। तो उन्होंने हर महीने कितने रुपए दिए? 1,960 रुपये उन्होंने हर महीने उसको पे किया, उसको बैंक को। और इस प्रकार से 12 महीने में उन्होंने 23,520 रुपये जो है वो पे किए हैं। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं, उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। इन मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए खास बस मिल गई है। मछली बैंक की मछुआरने मछली सुखाने का एक नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। फाजिला ने इन चीज़ों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या दी गई है। ताज़े पानी के लिए खुदाई, हर एक की कीमत कितनी है? 3,000। चीज़ें कितनी है? 1, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, कुल कीमत 3,000 हो जाएगी। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ कितनी है? एक अलमारी की कीमत कितनी है? 2,000 रुपये। ठीक है, कितनी है? 2,000 रुपये। इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा? 3,000। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो ये 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये एक अलमारी की कीमत कितनी है? 2,000 रुपये। तो 20 की कितनी होगी? 20 दूनी 40, 40,000 होगी। और सीमेंट की टंकी, एक टंकी की कीमत कितनी है? 1,000। तो 4 टंकियों की कितनी होगी? 4,000 होगी। कितनी होगी? एक टंकी की 1,000, तो 4 की 4,000 होगी। ट्रे और चाकू की कीमत कितनी है? 300 रुपये। तो 20 की कितनी होगी? 20 की कितनी होगी? 2 तिया 6, 6,000 होगी। 300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। और बाल्टी की 75 रुपये। तो 20 की कितनी होगी? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। जब मछली सूख जाती है तो उसका वज़न 1/3 रह जाता है। उन्होंने एक महीने में 600 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछली? 600 का 1/3 निकाल लो। 6,000 का 1/3 भाग कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/3 भाग हो जाएगा इसका 2,000। 2,000 किलोग्राम बच जाएंगी। 6,000 किलोग्राम है ना टोटल, तो उसका 1/3 पार्ट रह जाता है सूखने के बाद। तो कितना रह जाएगा? 1/3 पार्ट जो है वो 2,000 का कितना हो जाएगा? 2,000 किलोग्राम बच जाएंगी। उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी? फ्लोरमा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। हमने ताज़ी मछली खरीदी 35 रुपये प्रति किलोग्राम। हमने सूखी मछली बेची 70 रुपये प्रति किलोग्राम। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है। 6 किलोग्राम है ताज़ा मछली, उसका 1/3 बच जाता है सूखने के बाद। तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 6 है, 6 का 1/3 2 किलोग्राम बच जाएगा।
6 का जो है वो तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 2। तीसरा हिस्सा हो जाएगा ना, 2 + 2 + 2 तीसरा हिस्सा, टोटल 6 बनता है ना, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तीसरा हिस्सा इसका 2 हो जाएगा। 2 किलोग्राम सूखी मछली हमें 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं। 6 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ताज़ा मछली का मूल्य कितना है? ताज़ा मछली है 15 रुपये। कितना है? 15। 1 किलोग्राम ताज़ा मछली का मूल्य है 15, तो 6 का कितना होगा, 90 होगा। तो 15, 1 किलो का जो है वो 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं, 90 रुपये देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम 15 रुपये की आती है ना, तो 6 90 की आएंगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे। अब 2 किलोग्राम सूखी मछली का भाव क्या है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य 70 रुपये, तो 2 का कितना होगा, 140 रुपये होगा। 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 रुपये होगा। अगर हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएं तो हम कमाएंगे। अगर हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएंगे तो उसका 1/3 बच जाएगा। तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ताज़ा जो सूखी मछली का भाव क्या है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितना है, 70। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 रुपये। लेकिन अगर हम 1000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे, अगर 1000 किलोग्राम सुखाएंगे तो 1000, अगर 6000 अगर हम सुखाएंगे तो 6000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि सूखने के बाद तो 1/3 बच जाता है, उसका 2000 हो जाएगा, 2000 किलोग्राम बच जाएगा। ठीक है। तो हमें मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे, अब 2000 किलोग्राम हो जाएगा तो कितने, 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 70 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 70 रुपये उसका भाव है। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने के काम में तनख्वाह मिलेगी। जैसे मैंने पता लगा कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, पर कितना है, 1 किलोग्राम नमक का मूल्य है 2 रुपये। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है। कीमत नमक जो होता है वो कितना है, 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत होगी। तो दो रेट क्या है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 3000 रुपीज़। पैकिंग और बस का किराया 3000 रुपये हो गया। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा कितना हो जाएगा, टोटल इसको ऐड कर दो आप। फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर यही आता है। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 1 था मछली के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।